विस्टेरिया, एक अनाथ लड़की, सड़कों पर भिखारी बनकर जीवन यापन करती है, जो एक कठोर चर्च पिता के नियंत्रण में होती है, जो उसे और उस तरह के अनाथों को भिखारी बनाता है। अपने कठिन जीवन के बावजूद विस्टेरिया को मरबास, एक शक्तिशाली अमर दानव के साथ गुप्त रूप से मिलने का आराम मिलता है। वह मरबास को अर्धरात्रि के बाद छत की खिड़की पर 3 बार खटखटा करके बुला सकती है, लेकिन उनकी बातचीतें अक्सर उस पुराने आदमी द्वारा रोकी जाती हैं जो उसे कम पैसे कमाने के लिए धमकाता है। मरबास विस्टेरिया के साथ हो रही अन्यायपूर्ण व्यवहार से गहराई से परेशान है। वह पुराने आदमी के अन्यायपूर्ण कार्यों और विस्टेरिया के भिखारी होने की वजहों पर विचार करता है, जो कुछ लोगों को उसे सहानुभूति के द्वारा पैसे देने पर मोहित करती है। वह विस्टेरिया की अकेलापन से संबंधित होते हैं और खुद के अपरिहार्य अस्तित्व के उद्देश्य से सोचते हैं, जिसके बाद विस्टेरिया को असंतुष्टि होती है जब वह अपने भाई को लेकर हुई एक समान परिस्थितियों की याद दिलाते हुए अरिस्टोक्रेट के द्वारा खरीदी जाने की भयंकर भावना को देखती है। वह मरबास से मदद मांगती है, लेकिन उसने दानवों पर लगे नियमों को समझ लिया है, जो उसे सीधे हस्तक्षेप करने से रोकते हैं बिना किसी विनिमय के। विस्टेरिया, जो दानवों को बांधने वाले नियमों को समझती है, वह अपनी आज़ादी के लिए अपनी आत्मा को मरबास को देती है, खासकर उस समय जब उसने अपने भाई को खो दिया है, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। मरबास, जो अमर है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, जिससे उनकी स्थिति अनिर्णायित रह जाती है। विस्टेरिया की स्थिति और खराब होती है जब वह उस अरिस्टोक्रेट द्वारा खरीदी जाती है। उसकी डर बढ़ती है जब वह उसकी शौकीनी को खोजती है। उसी समय स्नो और टेकेनामी पुराने आदमी और धनी साहब के कुख्यात गतिविधियों के बारे में सच्चाई को खोजते हैं, जिससे स्नो को विस्टेरिया को बचाने का निर्णय लेना पड़ता है। एक रोमांचक उत्तराधिकारी में मरबास विस्टेरिया को बचाने के लिए मैंशन में उतारू होते हैं। धनी व्यक्ति ने रिश्वत देने के बावजूद उसे छोड़ने से मना कर दिया। मरबास विस्टेरिया को बचाने के लिए दृढ़ता से संकल्पित शारीरिक दुर्बलता का सामना करने लगते हैं, दानवीय नियमों की अवहेलना के परिणाम स्वरूप। उसने विस्टेरिया को स्वीकार किया है कि उसकी मौजूदगी ने उसे जीवन में एक नया उद्देश्य और साझा भविष्य की इच्छा दी है। उनकी स्थिति तब और भी गंभीर होती है जब धनी व्यक्ति का पैक्ट दानव हमला करता है। मरबास कमजोर होकर और बिना किसी पैक्ट के उस दानव को परास्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे वह एक अत्यंत दुर्गम स्थिति में खुद को पाते हैं। एक निस्वार्थ कृत्य में विस्टेरिया ने मरबास के साथ पैक्ट बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें उसने उसकी कीमती दृष्टि, जो उसे देखने की अनुमति देती है, को बलिदान किया। यह मरबास को सशक्त करता है, जिससे उसका असली रूप एक प्राकृतिक आपदा में से एक के रूप में प्रकट होता है और उसे दानव को परास्त करने की अनुमति देता है। युद्ध के बाद आभारी विस्टेरिया अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि मरबास से दुनिया को वर्णित करने की, उनके भविष्य के साथ साझा रोमांच की ओर देखती है, अपने बलिदान के बावजूद।